इस एक स्त्री के घर में आ जाने पर स्वयं माता लक्ष्मी उसके घर में वास करती हैं। मित्रों, आपने गौर किया होगा तो जब किसी व्यक्ति की शादी होती है तो शादी से पहले वह व्यक्ति अमीर होता है, परंतु घर में वधू के आने के बाद उसके घर में गरीबी आती है। इसका क्या कारण है? और वह कौन सी स्त्री है जिसके घर में आने पर स्वयं माता लक्ष्मी का वास होता है और उस व्यक्ति के घर पर अन्न धन की कमी नहीं होती? और वह कौन सी स्त्री है जिसके घर में आने के बाद अमीर से अमीर आदमी भी कंगाल हो जाता है? यह वीडियो सभी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, तो इसे विवाहित लोग पूरा अंत तक अवश्य देखें। जिनके घर में क्लेश है, घर में पैसा नहीं टिकता है, तो स्वयं माता लक्ष्मी द्वारा बताई गई बातों को ध्यान से सुनिए। एक बार की बात है, देवर्षि नारद जी माता लक्ष्मी जी के पास आते हैं और कहते हैं, हे माता, आपके पास मुझे मेरे प्रश्न की एक मनसा खींच लाई है। मेरे मन में 2 प्रश्न उमड़ रहे हैं। तब माता लक्ष्मी कहती है कि हे देवर्षि नारद जी, कहिए आपके वह 2 प्रश्न कौन से हैं? मैं आपके उन दोनों प्रश्नों के उत्तर आपको अवश्य दूंगी। तब देवर्षि नारद जी कहते हैं, हे माता, मेरा पहला प्रश्न यह है कि वह कौन सी स्त्री है जिसके घर में आने के बाद घर में गरीबी आती है, और वह कौन सी एक स्त्री है जिसके घर में आने के बाद स्वयं आपका आवाहन होता है और उस मनुष्य का घर खुशियों से भर जाता है? तब माता लक्ष्मी कहती हैं, हे विष्णु भक्त नारद जी, आपने आज यह प्रश्न पूछकर संपूर्ण लोक जगत का कल्याण कर दिया है। आज मैं आपको बताऊंगी कि वह कौन से ऐसे घर होते हैं जिनके घर में मैं प्रवेश करती हूँ, और साथ ही आपको यह भी बताऊंगी कि वह कौन सा क्लेश है जो किसी भी व्यक्ति के घर पर होता है तो उस व्यक्ति के घर को मैं छोड़ देती हूँ। परंतु हे नारद जी, मैं आपको आपके इन दोनों प्रश्नों के उत्तर एक कथा के माध्यम से दूंगी। तब देवर्षि नारद जी कहते हैं कि हे माता, आप कथा को सुनाइए, मैं इस कथा को पूरा अंत तक सुनूंगा। तब माता लक्ष्मी कहती हैं कि इस कथा को सुनने मात्र से समस्त मनुष्य के पाप नष्ट होते हैं और उन्हें स्वर्गलोक में स्वयं यमराज जी अपने बराबर का स्थान देते हैं। अब माता लक्ष्मी जी उस कथा को सुनाना आरंभ करती हैं और कहती हैं, हे देवर्षि नारद जी, प्राचीन काल की बात है। मध्य देश में एक धनवान सेठ रहा करता था। उस सेठ के 2 लड़के थे, दोनों अत्यंत ही गुणवान और चरित्रवान थे। उस सेठ की पत्नी और उस सेठ के लड़कों की माता के अच्छे आचरण की वजह से ही स्वयं माता लक्ष्मी जी उस सेठ के घर पर विद्यमान थी, जिससे सेठ के घर पर धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, जिससे उस सेठ की चर्चा पूरे नगर में थी। प्रत्येक व्यक्ति सेठ से अच्छे से बात करता था और सेठ के पुत्रों की प्रशंसा करता था। सेठ अब जहां भी जाता था अपने पुत्रों को साथ लेकर जाता था और उन्हें वह सारा काम सिखाता था जो वह सेठ स्वयं करता था, जिससे अब सेठ के पुत्र भी अपने पिता के काम में हाथ बटाने लगे थे, जिससे सेठ को दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की मिलने लगी थी। उसका धंधा साथ में आसमान पर था। एक बार उस सेठ के गांव में वर्षा नहीं हुई और पूरे गांव में गरीबी छा गई। गांव के सभी व्यक्ति राजा के पास गए तो राजा के कोष में जो अन्न था वह भी समाप्त हो चुका था। तब स्वयं राजा ने उस सेठ से कुछ अनाज उधार लिया। इसी तरह सेठ का नाम और कीर्ति सभी तरफ बढ़ती ही गई। अब सेठ बूढ़ा होने लगा, परंतु उससे पहले उस सेठ ने अपने दोनों पुत्रों की शादी कर दी। सेठ के छोटे बेटे का नाम मंगल था तथा बड़े बेटे का नाम मनोहर था। जब सेठ के अंतिम दिन निकट आए तो सेठ ने मनोहर तथा मंगल को अपने पास बुलाया और सेठ ने अपने पुत्रों से कहा कि हे पुत्रों, अब मेरे जाने का समय निकट आ गया है, परंतु उससे पहले मैं अपनी संपत्ति तुम दोनों के नाम कर देना चाहता हूं। अब माता लक्ष्मी कहती हैं कि हे देवर्षि नारद जी, अब वह छोटा बेटा मंगल बोल पड़ता है, पिताजी, मुझे संपत्ति में कोई हिस्सा नहीं चाहिए, बस मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए और आप यह पूरी संपत्ति बड़े भैया मनोहर के नाम कर दो। तब पिता ने उसे कहा, हे पुत्र, आज नहीं तो कल तुम दोनों की पत्नियों में आपस में नोक झोंक होगी, फिर से तुम भाइयों में फूट भी पड़ सकती है। इसलिए अगर तुम्हारे हिस्से की जमीन तुम्हारे पास रहेगी तब तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। अब वह छोटा बेटा मंगल बोला, पिताजी, मुझे अपने बड़े भैया मनोहर पर पूरा विश्वास है, वह अपनी पत्नी का साथ नहीं देंगे। ऐसी विषम परिस्थिति में वह मेरे साथ रहेंगे। अपने छोटे पुत्र का उदार हृदय देखकर
उस बूढ़े सेठ का दिल भर आया। वह अपने मन में सोचने लगा कि सच में मेरा छोटा पुत्र अत्यंत सरल स्वभाव का है और सबसे प्रेम से बात करता है। मैंने अभी तक जितने भी लोगों से अपने पुत्रों की प्रशंसा सुनी है, उनमें से सबसे ज्यादा मेरे सबसे छोटे पुत्र की ही प्रशंसा की गई थी। अब सेठ ने अपनी पूरी संपत्ति मोहन के बड़े भाई मनोहर के नाम कर दी। कुछ ही दिनों बाद सेठ का स्वर्गवास हो गया, जिससे उनके घर पर सभी के चेहरों पर मायूसी छा गई। अब माता लक्ष्मी कहती हैं कि हे देवर्षि नारद जी, परंतु अभी तो यह सिर्फ शुरुआत थी। अब उस सेठ की मृत्यु के बाद मंगल और मनोहर की माता का भी अब स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता था। 6 महीने बाद उनका भी निधन हो गया, जिससे मनोहर तथा मंगल बहुत दुखी हुए। इसी तरह दोनों भाई अब अपने पिता के व्यवसाय को संभालने लगे तथा उन दोनों की पत्नियां घर में रहकर घर का काम संभालती थीं। इसी तरह अब उन दोनों का जीवन व्यतीत होने लगा। परंतु कुछ दिनों बाद मनोहर को व्यवसाय में घाटा होने लगा, तो मनोहर को लगा कि शायद उसका छोटा भाई मंगल उसके साथ व्यवसाय में चालाकी कर रहा है और इसी वजह से उसे व्यवसाय में नुकसान हो रहा है। एक दिन मनोहर ने घर जाकर उसके छोटे भाई मंगल से यह बात कह दी, परंतु अपने भाई के ऐसा कहने पर मंगल ने भाई की बात का बिल्कुल भी बुरा नहीं माना। पिता के गुजर जाने के बाद मंगल अपने बड़े भाई को ही पिता की तरह सम्मान देता था। धीरे धीरे मनोहर की पत्नी भी अब मंगल की पत्नी से लड़ने लगी और सारी वसीयत मनोहर के नाम होने की धमकी देने लगी। एक दिन जब मंगल की पत्नी को मनोहर की पत्नी द्वारा बहुत परेशान किया गया, तब उसने आकर अपने पति मंगल से कहा कि हे प्रीतम, आपने अपने पिताजी की बात को ना मानकर सच में बहुत बड़ी भूल कर दी है। आज आपके बड़े भाई की पत्नी मुझे इस संपत्ति का लोभ दिखाती है, परंतु हे प्रीतम, मुझे यह सब कुछ नहीं चाहिए। मुझे बस आपका साथ चाहिए और रहने के लिए एक छोटा सा घर चाहिए, जिसमें मैं नित्य पूजा अर्चना करके शास्त्रों के अनुसार सारा काम कर सकूं। मंगल की पत्नी ने जब अपनी भाभी के लिए ऐसे शब्द सुने तो मंगल को उस पर विश्वास नहीं हुआ और मंगल ने अपनी पत्नी की बात को हंसी में टाल दिया और कहा कि हे प्रिय, वह हमारी भाभी जी हैं, उनका तो हक ही है ऐसे मजाक करने का। ऐसी ही बातों में मंगल की पत्नी भी आ गई और उसने भी सोचा कि शायद हो सकता है ऐसा ही हो। अब धीरे धीरे मनोहर के व्यवसाय में अब और भी ज्यादा नुकसान होने लगा। एक दिन मनोहर गुस्से में आकर अपने भाई से बोला, यह सारी वसीयत मेरे नाम है और तुम ऐसे इस वसीयत को बर्बाद नहीं कर सकते। मैं जो भी व्यवसाय करता हूं उसके बारे में सब कुछ तुम्हें पता होता है। मैं पैसा कहां पर रखता हूं, जमीन के कागजात कहां रखता हूं, वह सब सिर्फ तुम्हें ही पता होते हैं। तुम्हारे अलावा किसी को नहीं पता होते और पिता से भी ज्यादा हम दोनों काम करते हैं, परंतु फिर भी हमें व्यवसाय में घाटा हो रहा है। अवश्य ही तुम पैसों की हेर फेर करते हो, इसी वजह से व्यवसाय में घाटा हो रहा है। यह सारी संपत्ति पिताजी ने मेरे नाम की है, इसलिए मैं तुम्हें अपनी संपत्ति से बेदखल करता हूं। मोहन बेकसूर होकर अपने भाई की बात सुनता रहा। उसे अपने भाई पर जो भरोसा था वह सब कुछ 2 मिनट में चकनाचूर हो गया। मनोहर का हृदय भर आया। अब उसे लगा कि उसकी पत्नी सच कहती थी। अपने भाई के द्वारा संपत्ति से बेदखल किए जाने पर मंगल अपनी पत्नी के साथ तुरंत वहां से चला आया और एक कुटिया बनाकर रहने लगा। अब माता लक्ष्मी कहती हैं कि हे देवर्षि नारद जी, मनोहर के व्यवसाय में घाटा होने का कारण न तो मंगल था, ना ही मनोहर था और ना ही मंगल की पत्नी थी। व्यवसाय में घाटा होने का कारण सिर्फ और सिर्फ मनोहर की पत्नी थी और उसके द्वारा किए गए कार्य थे। मनोहर की पत्नी सुबह अपने पति को दिखाने के लिए मनोहर से पहले उठती थी और रसोई घर में जाकर ऐसा प्रतीत कराती थी कि सारा भोजन उसने ही बनाया है, परंतु ऐसा नहीं होता था। मंगल की पत्नी सुबह जल्दी उठकर प्रातःकाल स्नान करती थी, पूजा पाठ करती थी, शास्त्र के अनुसार ही भोजन बनाती थी और वह मनोहर की पत्नी को खाना परोसने के लिए दे देती थी, जिससे मनोहर तथा मंगल को ऐसा लगता था कि वह भोजन स्वयं मनोहर की पत्नी और मंगल की भाभी बना रही है। मनोहर के व्यवसाय में घाटा होने का कारण सिर्फ और सिर्फ मनोहर की पत्नी थी। वह न तो स्वयं सुबह उठती थी, न तो शास्त्रों के हिसाब से भोजन पकाती थी। कभी कभी तो बिना नहाए ही भोजन पकाने बैठ जाती थी। भूल से कभी कभार ही मंगल की पत्नी के साथ पूजा पाठ में
बैठ जाया करती थी। अब माता लक्ष्मी कहती हैं, हे देवर्षि नारद जी, इस प्रकार के आचरण से मैं स्वयं रुष्ट हो गई और मैं उस सेठ के घर से प्रस्थान कर गई। जब तक सेठ की पत्नी थी तब तक तो ठीक था। सेठ की पत्नी के जाने के बाद उनके घर की व्यवस्था ही बदल गई, क्योंकि घर के जो महान कार्य होते हैं वह घर के सबसे बड़े सज्जन पुरुष या औरतों के द्वारा ही कराए जाते हैं। मनोहर की पत्नी मनोहर की मां के मरने के बाद सबसे बड़ी थी, इसलिए घर के सारे शुभ काम वही करती थी। उस औरत के गंदे आचरण की वजह से ही माता लक्ष्मी उसके घर से रुष्ट होकर चली गई थी। यही कारण था कि मनोहर को व्यवसाय में घाटा होने लगा था। अब मनोहर की पत्नी के गंदे आचरणों की वजह से ही घर में क्लेश हुआ और भाई भाई में झगड़ा हुआ। इतना ही नहीं, भाई को घर से भी निकाल दिया गया। अब भी मनोहर की पत्नी की आदतों में कोई सुधार नहीं आया और इस वजह से मनोहर और उसकी पत्नी अब एकदम कंगाल हो गए। उनके पास खाने तक के पैसे नहीं बचे। अब माता लक्ष्मी कहती हैं कि हे देवर्षि नारद जी, इधर अब मंगल एक कुटिया में अपनी पत्नी के साथ रहता था। मंगल की पत्नी अत्यंत चरित्रवान गुणवान स्त्री थी। वह नित्य प्रातःकाल उठकर स्नान करती थी और शास्त्रों के अनुसार ही भोजन करती थी, अपने पति की सेवा करती थी। अब माता लक्ष्मी कहती है कि हे देवर्षि नारद जी, जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हुई और स्वयं उसके घर पर वास करने लगी। एक दिन मंगल की कुटिया में मंगल से मिलने के लिए मंगल के पिता का एक मित्र आता है। वह शरीर से बूढ़ा दिखाई पड़ता था। मंगल की कुटिया के अंदर आने पर मंगल ने उसका यथाशक्ति से सत्कार किया और बोला कि हे अतिथि देवता, आज आप इस गरीब दुखिया की कुटिया में किस लिए आए हैं? तब मंगल के पिता के मित्र ने कहा, हे पुत्र, मैंने सुना है कि तुम्हें तुम्हारे भाई ने अपने ही पिता की संपत्ति से वंचित कर दिया है और मेरी भी कोई औलाद नहीं है, इसलिए मैं अपनी पूरी संपत्ति तुम्हारे नाम करना चाहता हूं। उस आदमी के ऐसा कहने पर मंगल ने उसे बहुत मना किया, परंतु वह सज्जन पुरुष नहीं माने और उन्होंने मंगल को उसके पिता का वास्ता देकर किसी तरह मना लिया और अपने साथ लेकर अपने घर गया और अपनी सारी संपत्ति मंगल के नाम कर दी। अब मंगल और उसकी पत्नी दोनों बड़े ही सुखपूर्वक से अपना जीवन व्यतीत करने लगे और इधर मनोहर अपनी पत्नी के गंदे आचरण की वजह से डर डर की ठोकरें खाने लगा। अब माता लक्ष्मी कहती हैं कि हे देवर्षि नारद जी, अब तो आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल ही गया होगा कि वह कौन सी स्त्री है जिसके घर में आने के बाद घर में गरीबी आती है, और वह कौन सी स्त्री है जिसके घर में आने के बाद उस घर में स्वयं मेरा वास होता है। अब देवर्षि नारद जी कहते हैं, हे माता, अभी भी मुझे समझ में नहीं आया कि वह कौन सी स्त्री होती है जिनके आने पर घर में गरीबी आती है, और वह कौन सी स्त्री है जिसके घर में आने के बाद स्वयं आपका वास होता है। अब माता लक्ष्मी कहती है कि हे देवर्षि नारद जी, ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर समझा देती हूं। तुम्हारा पहला प्रश्न था कि वह कौन सी स्त्री है जिसके घर में आने के बाद घर में गरीबी आती है। तो इस प्रश्न का उत्तर है कि एक ऐसी स्त्री जिसे शास्त्रों के बारे में अध्ययन नहीं होता, जो नित्य सुबह उठकर स्नान के साथ पूजा पाठ नहीं करती, बिना नहाए ही भोजन पकाती है और बिना नहाए ही खाना खा लेती है। तो इस स्त्री के घर में आने के बाद उस घर में गरीबी आती है। तुम्हारा दूसरा प्रश्न था कि वह कौन सी ऐसी स्त्री है जिसके घर में आने के बाद स्वयं मेरा आगमन होता है। तो इसका उत्तर यह है कि वह स्त्री जो अपने पति की सेवा करती है, उसके प्रति ही अपना लगाव दिखाती है, नित्य सुबह उठकर स्नान दान पूजा पाठ करती है और शास्त्रों के हिसाब से चलती है। उस स्त्री के घर में आने के बाद मैं उस घर में स्वयं वास करने के लिए जाती हूं। साथ ही जो स्त्री अपने पति से झूठ बोलती है और उसका कहना नहीं मानती, उसके ही घर पर क्लेश होता है। अब माता लक्ष्मी कहती हैं कि हे देवर्षि नारद जी, अब तो आपको सब कुछ समझ में ही आ गया होगा। अब देवर्षि नारद जी कहते हैं, हे माता, मैं यह कथा सुनकर धन्य हो गया। अब मैं इस कथा को संपूर्ण विश्व जगत में विख्यात करूंगा। मित्रों, अगर आपके घर में किसी की शादी होती है और वधू के आने के बाद घर में ऐसे ही क्लेश उत्पन्न होने लगे, तो समझ लेना कि उस वधू को शास्त्रों के बारे में अध्ययन नहीं है। उसे शास्त्रों का अध्ययन अवश्य करना चाहिए और शास्त्रों के हिसाब से उसे रखना चाहिए, जिससे माता लक्ष्मी स्वयं उस घर में प्रवेश करेंगी और माता लक्ष्मी की कृपा से प्रत्येक मनुष्य धन्य हो जाता है। मित्रों,
आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में अवश्य बताइएगा। कमेंट में माता लक्ष्मी के नाम का एक कमेंट अवश्य कर देना। और आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन है कि अगर आप सभी लोग हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लेना मित्रों।